आपको ही जो है सलमान रहमान साहब, मैं कानूनी आपकी तरफ आता हूँ। जी नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है इरफान याद बाजवा साहब ने। ये मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी रह चुके हैं और अब इस मरतबा उम्मीदवार बराए सदर लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इरफान याद बाजवा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। बाजवा साहब, क्या कहेंगे? जस्टिस तारक जहांगीरी केस पे फैसला आ चुका है। डिग्री केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अदालत ने केस का फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत का जस्टिस तारक जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म आ चुका है। जस्टिस तारक जहांगीरी को नाअहल करार दे दिया गया है। क्या कहेंगे इस पे बाजवा साहब? बहुत शुक्रिया जिस पॉइंट पे आपने आज मदू किया। ये जो आज फैसला आया है, इसकी नवीद उम्र आज से जब से ये केस दायर हुआ और जब शुरू हुआ इसकी समाअत, उस वक्त ही ये फैसला मुतवक्किल था जी। ये फैसला यही होना है जो आज सुनाया गया है। और इस प्रोसीडिंग में जहांगीरी साहब के खिलाफ जब एक्शन लिया गया और उस एक्शन को हमने बार पे भी उस वक्त कहा कि ये एक डिसऑनेस्ट एक्शन है और उनके खिलाफ की एविडेंस क्रिएट की गई थी, उस एविडेंस में भी अबहाम था। और वो अबहाम जो था वो इस बात की निशानदेही करता था कि इनके वो फैसले जो शायद एस्टेब्लिशमेंट को और उन लोगों को पसंद नहीं थे, जिस वजह से इनको फिर ना सिर्फ के ओहदे से हटाने की ये सारी की सारी साजिश रची गई, बल्कि एक बंदा जो काम कर रहा है जस्टिस के तौर के ऊपर और बगैर किसी डर खौफ के, उनको ये डिग्री की जो जाली बुनियाद है उसकी बुनियाद के ऊपर डिस्करेज करने की भी कोशिश की। हमारा शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है। बिल्कुल सही। अब इसके क्या जो है नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे? अभी अदालत ने वजारत कानून को तारक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का भी हुक्म दे दिया है। अब क्या प्रोसीडिंग्स होगी? नेक्स्ट अपील में जाएंगे या इनकी तरफ से क्या क्या जो ये मजीद स्टेप ले सकते हैं? इसमें जस्टिस जहांगीरी साहब की तरफ से एक जुडिशियल पैनल जिसमें शेख अकरम साहब और दीगर लर्नर जो हमारे बार मेंबर्स हैं उन पे मुहित है और वो इनके केस को, इनकी प्रोसीडिंग्स को भी देख रहे हैं। इस फैसले के बाद इसको जिस फोरम पे हमने चैलेंज करना है और जो इन्होंने वजारत कानून को भेजा डी नोटिफाई करने के हवाले से, डेफिनेटली वो एक इस वक्त तक एक जुडिशियल डिसीजन है और उसी जुडिशियल डिसीजन के मुहरकात में अगर उसको वजारत कानून डी नोटिफाई करती है तो वो इसका तसलसल होगा। लेकिन हम इस फैसले को बार के हवाले से भी कह चुके हैं कि हम नहीं मानते और उसके अगेंस्ट जो रेमेडीज अवेलेबल है वो इंशाल्लाह बार के प्लेटफॉर्म से भी आएंगी। इरफान याद बाजवा साहब, आप इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट का। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दें। मगर अब आपने देखा कि पहले तो जाली वकला आते थे, अब जाली जस्टिस साहिबान, जज साहिबान भी आने लगे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसके चीजें पॉइंट है, ये हमारे जुडिशियल सिस्टम को अंडर क्वेश्चन लाने के लिए है कि जजिस का जाली होना या वकला का जाली होना ये एक क्वाइट पैशन है और इसके अंदर जो दोस्त आते हैं वो वकालत में खिदमत के जज्बे के साथ हैं, पब्लिक एट लार्ज के लिए इंसाफ के असूल के साथ हैं। चंद ऐसे लोग या चंद ऐसी काली बेड़े जिनकी वजह से हमें जवाब देना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये नाकामी फिर उस सिलेक्शन की है। अगर इस तरह की सिचुएशंस आए तो उस वक्त जब 21 कमोबेश एजेंसीज की रिपोर्ट के बाद किसी को कंफर्म किया जाता है कि जी आप जस्टिस बनने के अहल होंगे और आप ये जिम्मेदारी लें जो इंसाफ फराहम करने की है, तो फिर उस वक्त ये चीजें क्यों पॉइंट आउट ना हो सकी, ये भी एक क्वेश्चन है उन अदारों के ऊपर और उन एजेंसी के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोसीडिंग्स में मुलायम करने वाली बात है पूरे जुडिशियल सिस्टम को। इरफान याद बाजवा साहब, अगर आपकी इलेक्शन कैंपेन खराब ना हो तो अभी आपने ये भट्टी साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें 450 के करीब तकरीबन जो है जाली वकला निकले हैं, तो इस पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? इसके क्या रीजन है? ये क्या कानून वो जो है इंसाफ लेके देंगे जो खुद जो है एक गलत तरीके से हैं या जाली वकील बन के फेरे हैं, इनके खिलाफ क्यों कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं? नहीं, मैं इसमें जो बात पॉइंट आउट की है भट्टी साहब ने, पंजाब बार काउंसिल ने इनको ना सिर्फ पॉइंट आउट किया था बल्कि इनके खिलाफ इनके लाइसेंस भी सस्पेंड किए और FIR का तारुफ भी हुआ और पंजाब बार काउंसिल के रिकॉर्ड पे मौजूद है कि वो लोग जिन्होंने इस प्रोफेशन का हिस्सा ना होते हुए खुद को चीटिंग विद पर्सोनेशन के साथ वकील जाहिर किया और ना ऐसी क्वालिफिकेशन थी, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता डिसिप्लिनरी कमेटी ने एक्शन लिया पंजाब बार काउंसिल ने और उनके खिलाफ FIR का अंदराज भी मौजूद है।
बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच इरफान हयात बाजवा साहब एंड बेस्ट विशेस फॉर योर इलेक्शंस। जी नाज़रीन, आपने इरफान हयात बाजवा साहब की बात सुनी और ये इंतहाई संगीन सूरत हाल है। अगर तो ये डेफिनेटली एक अदालत का फैसला है, 100% ऑथेंटिक फैसला है, तो ये एक पहले तो सुना करते थे कि जाली वकील हैं और वो जो है अदालतों में फेर हैं, तो अब जाली जज का आना, जाली जस्टिस का आना, ये बहुत ही संगीन सूरत हाल है और तशवीशनाक सूरत हाल है। नाज़रीन, इस पे हम सलमान रहमान साहब का भी मौक़िफ़ लेते हैं। जी सलमान रहमान साहब, क्या कहेंगे आप इस पे, ये इरफान हयात बाजवा साहब के मौक़िफ़ पे?